हेलो एवरीवन। तो आज हम सभी डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे यूपी टेट ले लें, चाहे सी टेट ले लें, या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम ले लें, तो ये हर चीज़ में आता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको इंग्लिश में देखते हैं। इसके नाम हम इंग्लिश में याद करेंगे क्योंकि हिंदी में बहुत से नाम चेंज करके पूछ लेता है। तो इसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। हिंदी में बोलते हैं अधिगम नियोक्ता, अधिगम अक्षमता, अधिगम विकार। इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। तो हम आ जाते हैं इसकी पहचान पे। पहचान को देख लेते हैं। यदि किसी बालक का सीखने का कोई क्षेत्र निरंतर रूप से समस्यात्मक हो, निरंतर रूप से मतलब कि कॉन्टिन्यूअस उसको किसी चीज़ को सीखने में समस्या आ रही है। जैसे कि कोई बच्चा किसी टॉपिक को सीखता है तो उसे प्रॉब्लम होती है। कोई भी नई चीज़ सीखेगा तो प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल सी बात है, फिर वो सीख जाएगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस उससे कोई समस्या है हो रही है उस चीज़ को सीखने में, तो ये अधिगम विकार के अंदर आएगा। यदि कोई बच्चा स्कूल के साथ संघर्ष कर रहा हो, या फिर जब बच्चा निबंध लिखने में ऊंची आवाज में पढ़ने से, गणित की समस्याओं का समाधान करने आदि से डरता हो, तो वो अधिगम विकार के अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा डिसलेक्सिया। इसके बारे में ये कुछ लाइन है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित सभी विकार इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे शब्द व विचारों को समझने में कठिनाई, पढ़ने की गति और शब्दों को पहचानने में कठिनाई आदि। देखिए यहाँ पे जो बच्चा है वो बुक लेके बैठा है, तो मतलब उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, शब्दों को समझने में कठिनाई हो रही है, तो वो हमारा डिसलेक्सिया के अंदर आएगा। पढ़ने से संबंधित कोई भी कठिनाई आए तो आप आँख बंद करके डिसलेक्सिया लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया के बारे में 2 लाइन पढ़ लेते हैं सिर्फ। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित विकार है। इसके अंतर्गत आते ही जैसे ऑपरेटिंग साइन, जैसे प्लस माइनस इनटू, या फिर डिवीज़न का जो साइन होता है उसको समझने में कठिनाई होती है, या फिर समय बताने में कठिनाई होती है। तो डिसकैलकुलिया को हम याद कर सकते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर और डिसकैलकुलिया मतलब दोनों बोलने में सेम लग रहा है, तो इससे हम याद कर सकते हैं। डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर से संबंधित है, मतलब मैथ्स से संबंधित है, गणित से संबंधित विकार है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ग्राफिया। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित सभी अक्षमता इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे शब्दों विचारों को कागज में लिखने में कठिनाई, प्रभावशाली लेखन की कमी में शब्दों के वर्णों को सेम उतारने में कठिनाई आती है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पे, तो उसमें जो लड़का रहता है उसको ब्लैक बोर्ड से चीज़ों को उतारने में कठिनाई होती है। वो कभी बी को डी को सेम लगता है, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता है, या फिर 100 को वॉज लिखता है। तो ये लिखने से संबंधित है। ये देखिए यहाँ पे फोटो है लिखने से संबंधित। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखना, तो जहाँ भी डिस्ग्राफिया है तो लिखने से संबंधित हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन, जैसे कि 12 को वो कभी कभी 21 समझ लेता है, तो ये कैलकुलिया के अंदर नहीं आएगा, ये डिस्ग्राफिया के अंदर आएगा। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है, तो ये डिस्ग्राफिया के अंदर आएगा। नेक्स्ट डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भाषा से संबंधित अक्षमता इसके अंतर्गत आती है, या फिर बोलने से संबंधित। देखिए यहाँ पे एक लड़की ली, वो माइक ली है, तो इसको देख के आप याद कर सकते हैं डिस्फेजिया। फेजिया मतलब भाषा से संबंधित, जहाँ भी फेजिया वर्ड आ जाए आप समझ जाइएगा भाषा से संबंधित। नेक्स्ट डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल संबंधित विकार, शारीरिक क्रिया से संबंधित सभी अक्षमता इसके अंतर्गत आती हैं। शारीरिक अक्षमता जैसे कि इसके 2 भाग होते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइन मोटर स्किल्स के बारे में। इसके अंतर्गत शारीरिक मसल्स का प्रयोग बहुत कम होता है, जैसे लिखने में, या फिर लैपटॉप पे काम करने में, या फिर इंडोर गेम खेलने में, जिसमें हम अपनी मसल्स का बहुत
कम प्रयोग करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, वो होता है फाइन मोटर स्किल में। लेकिन इसका दूसरा ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत मसल्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे दौड़ने में, कूदने में, चढ़ने में, क्रिकेट खेलने में, या फिर कोई आउटडोर गेम खेलने में। तो जिसमें सबसे ज़्यादा मसल्स का प्रयोग होता है वो आते हैं ग्रॉस मोटर स्किल में। तो यहाँ पे डिस्प्रैक्सिया में देखिए सब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो इनकी जो मसल्स का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है डांस करने में, फुटबॉल खेलने में, बास्केटबॉल खेलने में। तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट, ये हमेशा सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, या तो इसके लक्षण पूछ लिया जाएगा या तो इसके फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके फुल फॉर्म इंग्लिश में याद करके जाइएगा, क्योंकि हिंदी में नाम बहुत चेंज करके पूछ लेता है, जिससे कभी कभार हमको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके लक्षण होते हैं ध्यान केंद्रित करने से संबंधित समस्या होती है, आवेगों के नियंत्रण की समस्या होती है, और ऐसे बच्चे कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं। ऐसे बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। तो जो हाइपर एक्टिविटी में होता है कि जैसे कि किसी बच्चे को कोई काम दिया गया तो वो काम तो करता ही है, और फिर उसका मन चेंज हो जाता है, वो दूसरा काम भी करने लगता है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। होता नहीं है, जैसे कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट इसमें भी हो जाता है, उसमें भी हो जाता है, तो वो किसी चीज़ को मन लगा के नहीं करते, उनमें एकाग्रता की कमी होती है, तो वो ADHD में आएगा। और कुछ देख लेते हैं अन्य विकार, जिसे होता है डिस्मोर्फिया, स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा या ताकतवर समझना। डिस्मोर्फिया, मोर मतलब पिकॉक, पिकॉक, तो आप मोर से याद कर सकते हैं। कभी कभार इंसान अपने आप को पिकॉक समझता है, और या फिर कभी कभी वो अपने आप को कॉक ही समझता है। तो इसमें भ्रम की स्थिति होती है। कभी कभार वो अपने शरीर के अंगों को लेकर कि मेरा हाथ ज़्यादा लंबा है, मेरा पैर कम लंबा है, तो वो कभी कभार अपने अंगों को लेकर भ्रम की स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इसको डिस्मॉर्फिया के अंतर्गत आता है। ये कभी कभार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये, पूछ भी लिया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था होती है, बस आप इसको इतना ही याद रखिए, डिस्थीमिया आएगा तो गंभीर तनाव, स्ट्रेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, डिमेंशिया के अंतर्गत तर्क ना कर पाना या स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, बस इसके अंतर्गत यही आता है। एलेक्सिया पूछा जाता है गाइस, तो एलेक्सिया में सीखने में अक्षमता, बस आप इतना याद रखिएगा, सीखने में अक्षमता आएगा तो एलेक्सिया हो जाएगा। और फिर लास्ट है प्रोजोरिया, कम आयु में वृद्धि दिखना, कम आयु में वृद्धि दिखना। जितने इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन ऊपर किया था, और ये कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन वो जो पहले वाले थे वो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधगम नियोक्ता की पहचान करता है? अधगम नियोक्ता, तो मैंने कहा ना था आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे कभी अधगम नियोक्ता, अधिगम विकार, अधिगम अक्षमता या फिर कुछ भी नाम चेंज करके देगा और आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको इंग्लिश का भी देख के तब आंसर पे टिक करना है। तो ऑप्शन ए अपमानजनक व्यवहार, नहीं, अधिगम नियोक्ता के अंदर ये नहीं आएगा। बी को डी, वॉस को 100 या 21 को 12 लिखना। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ऑप्शन 4 मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो जो अधिगम नियोक्ता के अंतर्गत आएगा ये बी वाला आएगा। नेक्स्ट, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, और अक्सर उसका चाक्षु स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए डिस्लेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया या ऑप्शन डी डिस्प्रैक्सिया। तो
मैंने आपको बताया था पढ़ने से संबंधित कुछ भी आ जाए तो आप आँख बंद करके डिसलेक्सिया पर टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितिक विकार, पठन विकार या फिर व्यवहार संबंधित विकार? तो आपको पता है डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। ये सी टेट यूपी टेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो इसका आंसर वही होगा पठन विकार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम नियोक्ता का लक्षण। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान एकाग्रता संबंधित विकार या फिर डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो भागने की प्रवृत्ति ये तो नहीं होगा, अशांत ऊर्जावान तो होगा लेकिन विध्वंसक तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अवधान एकाग्रता संबंधित बांधा विकार, तो मैंने आपको बताया था ADHD में बच्चे की एकाग्रता संबंधित विकार होते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, गतिक कौशलों में अधिगम नियोक्ता कहलाती है। तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑप्शन ए होगा डिस्फेजिया या ऑप्शन बी डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया या ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ऐसे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।